जब से नया आईएएस ऑफिसर आया उसने पूरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अबे ओ मोची वाले, चल मेरा जूता साफ कर। अबे ओए, ऐसे मैडम को घूर क्या रहा है? पता भी है तुझे मैडम कौन है? मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ, तो तुझसे जितना बोला उतना काम कर। अबे ओए, जल्दी से ना मैडम के जूते साफ कर। ठीक है मैडम, करता हूँ। मैडम, ऐसे मोची वालों को ना ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। सही कहा। आप मैडम जी जूते साफ करवाइए, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है, तुम निकालो। अबे वो मोची वाले, जल्दी साफ करेगा कि तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है? अरे जल्दी करना, ये वाला भी कर। तुझे पता है एक नया आईएएस ऑफिसर आया हुआ है, उसने ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। और अगर तेरे जूता साफ करने की वजह से मुझे देर हुआ तो मैं तेरा वो हाल करूंगी, दोबारा अपनी दुकान लगा नहीं पाएगा तू यहाँ पे। अबे जल्दी यहाँ चला। ठीक है मैडम, कर रहा हूँ। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है, कहीं मुझे देर ना हो जाए। अबे जल्दी करना यार। हो गया मैडम। चल ठीक है। अरे मैडम सुनिए, मेरे पैसे तो देते जाइए। अबे किस चीज के पैसे दूं तुझको? हाँ, एक बात बता, मेरे साथ जो खरीदे उन्होंने तुझे बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? अरे मैडम, आप कुछ भी हो, मुझे उससे क्या? मैंने आपके जूते साफ किए, मेरे हक के 20 रुपए बने, मेरे पैसे दे दीजिए, फिर आप जाइए। बात तो तू एकदम सही कह रहा है, काम तो तूने किया है और तुझे तेरे हक के पैसे भी तो देने चाहिए मुझे। एक काम करती हूँ, तुझे तेरे हक के पैसे देती हूँ। साले ये ले तेरे हक के पैसे। उतर उतर नीचे उतर। एक बात बता साले, 2 कौड़ी के मोची वाले, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं इंचार्ज हूँ, मुझे ऑलरेडी इतना लेट हो गया है। वो साला आईएएस ऑफिसर के चक्कर में मेरा इतना दिमाग खराब हो गया और तूने क्या किया? मेरे से सामान चला रहा है। 2 कौड़ी के घटिया आदमी। आइंदा अगर तू मेरे मुंह लग गया तो ये जो रोड देख रहा है ना, ये मेरे अंडर में बन रही है। तेरी दुकानें जो 2 कौड़ी की है, किस हक से तूने यहाँ पे दुकान लगाई है बता मुझे? किसी से परमिशन ली है तूने? मैडम, हमारी इतनी बड़ी भी दुकान नहीं है कि हमें परमिशन लेना पड़े। और मैंने तो मेहनत की, आपके जूते साफ किए, तब जाके 20 रुपए मांगे थे। आपने मेरी रोजी रोटी पे लात मार दिया है। अबे अभी खाली रोजी रोटी पे लात मारा है, अभी सोच तुझे नहीं मारा है। मेरी बात सुन, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर आगे से तूने मेरे से जबान चलाई या बहस करी तो मैं तेरा वो हाल करूंगी, यहाँ दुकान नहीं लगवा पाएगा। समझ में आया ना तू? मैडम, आप लाखों में पैसे कमाती होंगी और मेरे 20 रुपए देने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अरे मैंने मेहनत की है, सुबह से शाम तक काम करते तब जाके कहीं 100-150 रुपए कमा पाता हूँ। ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं। कितना जबान चलाएगा? बोल रहे हो ना मेरा दिमाग खराब है। एक काम करती हूँ, तेने ना यहाँ साले से दुकान ही हटवा देती अरे हूँ। नहीं मैडम, यही करती हो? नहीं मैडम, मेरी दुकान मत हटवाइएगा। मैं आपके पैसे, आप मत दीजिएगा मुझे पैसे। मेरी दुकान मत हटवाइएगा। चल निकल, भाग यहाँ से, बैठ जाके। साला 2 कौड़ी का घटिया मोची वाला मुझसे जबान चला रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ कि मैं इंचार्ज हूँ, साले आगे से बदतमीजी करना तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। बेवकूफ कहीं का, पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। स्टूपिड। बताओ मेरी क्या ही गलती थी? मैं तो अपना काम किया था और मैडम जी से अपने हक के 20 रुपए मांगे थे, लेकिन मैडम जी ने मुझे मारा भी और मेरी रोजी रोटी पे भी लात मार दिया। और यहाँ तक कि ये भी बोला है कि आज के बाद दुकान मत लगाना। अगर मैं यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा तो कहाँ ही दुकान लगाऊंगा? और कहीं लगाने भी नहीं देते हैं। जहाँ जगह खाली पड़ी है वहाँ और भी लोग लगाते हैं। अब मैं क्या ही करूँगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए मैडम जी। सर काफ़ी अच्छा लगा आप एज आईएएस ऑफिसर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। थैंक यू सो मच। वो जो आपका किसान पथ जो हाईवे आपके अंडर में काम चल रहा है, हाँ। इसका क्या हुआ? सर काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, आप देख लीजिए। लेकिन मैडम जी, आपकी कंप्लेन आ रही है कि आप वहाँ पे काम ईमानदारी से नहीं कर रही हैं। मेरी कंप्लेन आ रही है? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मेरे सारे सुपरविजन में काम हो रहा है। मैं वहाँ पे गया था रोड निरीक्षण करने के लिए, मैंने देखा कि वहाँ पे डामर वगैरह की कमी है। क्या आप पैसे वैसे नहीं मिले हैं कि क्या हुआ है? नहीं सर, अब बिल में जितना पैसा पास हुआ था उस हिसाब से काम चल रहा है। मैंने बिल देखा कि बिल में 3 करोड़ रुपए पास हुआ था, लेकिन काम तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है अभी। और काम मिले आपको, मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। हाँ सर, हो गए। अब आप खुद सोचिए ना कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। नेता मंत्री को भी पैसा खिलाना होता है। और सर एक बात बताइए। अच्छा, नेता मंत्री को पैसे खिलाने होता तो मेन गाड़ी यहीं फंसी हुई है ना? अरे नहीं सर, बात है। देखिए मैडम जी, आपको जो काम मिला है ना, ईमानदारी से काम करिए। ऐसा ना हो कि आपके अंडर से काम हटा दिया जाए। नहीं सर, ऐसे मत बोलिए। और एक बात बताइए ना, जाना तो वहाँ पे आम जनता को ही है ना। व्हाट डू यू मीन कि आम आदमी चलना है? वो रोड ना हर आदमी के चलने के लिए बन रही है। और ऐसा ना हो कि वो रोड बने और कुछ बिहार की तरह कुछ महीनों में वहाँ पे हादसा हो जाए कुछ। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा।
क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? और अगर आप कुछ बोले तो आपका भी व्यवस्था पानी हम देख सकते अच्छा, हैं। आप मेरा व्यवस्था पानी देखेंगी? शायद आपको पता नहीं है मेरे बारे में। जब से मैं सर्विस कर रहा हूँ ना, मेरा 10 बार ट्रांसफर हो चुका है। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। और आपको भी ईमानदारी से नौकरी करनी पड़ेगी अगर आपको ये काम करना है तो। दोबारा अगर आपकी कंप्लेन मेरे पास आई तो आपको तो मैं सस्पेंड करूंगा वो अलग, और जेल में डालूंगा वो अलग। नहीं मेरी और आप जितना करप्शन कर रही है कम कर दीजिए, ठीक है? जी सर, मेरी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। मैं कुछ महीनों बाद फिर से निरीक्षण करने जाऊंगा। अगर मैंने वहां पे देखा फिर से कोई गड़बड़ी हो रही है तो ये काम तो आपके चला जाएगा आपके अंदर से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अच्छे से सारी चीजें देखूंगी। बाकी सॉरी सर। सॉरी सर, जाइए। तो इतनी सैलरी होने के बावजूद भी एक IAS ऑफिसर को बोल रहे हैं कि देख लें। शर्म नहीं आती है? आम आदमी को चलना है, अभी बन के तैयार हो जाए हाईवे, कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे करप्ट लोगों की वजह से ना इस देश का कुछ नहीं हो सकता। कल तो मैं बाल बच गई। पता है, वो साले IAS ऑफिसर के बच्चे ने मेरी पूरी वाट लगा दी थी। अरे मैडम, आपको कभी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत जो हैं। पर ये जो रोड का काम चल रहा है, ये मिस प्रियांशी मैडम जो नहीं है, हाँ, उन्हीं के अंडर में ये सब आ रहा है। अच्छा, जूते साफ करा लेती हूँ। अबे ओए मोची वाले, साफ कर मेरा जूता। ये लड़की कौन है? वो मोची वाली के साथ क्या कर रही है? अरे सर, यही तो है प्रियांशी मैडम। आप ना कहीं और जाके जूते साफ करा लीजिए, मैं आपके जूते नहीं साफ कर पाऊंगा। अबे क्या बोला? क्या बोला तू मैडम से? ओए, थोड़ा नीची आवाज में बात कर। मुझे पता भी है ना मैडम कौन है। शायद तू भूल गया फिर से। बेटा एक काम कर, जल्दी जूते साफ कर ले। साफ कर। नहीं मैडम, मैं आपके जूते नहीं साफ कर पाऊंगा। कल मैंने आपके जूते साफ किए थे, मेरे हक के 20 रुपए बने थे। आपने मेरे पैसे भी नहीं दिए और मेरी रोजी रोटी पे लात मारा। अरे हम इसी रोजी रोटी से 10-20-100 रुपए कमाते हैं, लेकिन आप उसकी भी इज्जत नहीं करती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप आगे जाके साफ कर। वाह, मोची वाले के अंदर अक्कड़ तो देखो। अबे कल मैंने तुझे इतना पीटा था और साले तुझे इधर तुझे समझ में नहीं आया था? इधर कल मैंने तुझे इतना समझाया, लेकिन तेरे भेजे में बात नहीं घुसी। हाँ ओए, मैडम ने अगर जूता साफ करने के लिए बोल दिया है तो तू बेटा जूता नहीं साफ करेगा, और तू मोची का काम कर रहा है ना। और मैडम पैसे क्यों दे? बेटा एक बात बता, यहाँ पे दुकान लगाना ना अलाउ नहीं है। अगर तू यहाँ दुकान लगा भी रहा है ना, तो मैडम जितना बोली है उतना काम कर। तो बेटा खैर मना कि मैं तुझे यहाँ पे दुकान लगाने दे रही हूँ, वरना साले तेरी जो 2 कौड़ी की दुकान है ना, इसको उठा के कब फिकवा दी होती। बोल रही ना मेरा जूता साफ कर, मतलब साफ कर। देखिए मैडम, मैं आपके जूता नहीं साफ कर पाऊंगा। और रही बात सर आपकी ना, तो आपके कहने पे मैंने कल साफ कर दिया था जूता। मैडम जी एक काम करिए, मैं ना आपके जूते नहीं साफ कर पाऊंगा। अच्छा, लगता है तू ऐसे जूते साफ नहीं करेगा। मैडम जरा फाइल पकड़िएगा। सर एक काम कर, जल्दी जूते साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है जूते साफ? मैंने तुझसे बोला ना जूते साफ कर। और वैसे भी ना बेटा, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो बेटा इतना मारूंगा तुझे ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। जूते साफ कर। जल्दी जूते साफ कर। नहीं मैडम, मैं नहीं करूंगा। और सर ना आप थोड़ा सा सही से बात करिए। आप हम जैसे गरीबों को जूता साफ नहीं करेगा साले 2 कौड़ी के मोची। कल भी तूने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया था, तेरे चक्कर में IAS ऑफिसर ने मुझे इतनी बातें सुनाई थी, और आज फिर साले तू वही कर रहा है। अरे मैडम जी, मैं जूते साफ करवा रहा हूँ ना। जल्दी से मैडम जूते साफ कर। ठीक है ना मैडम, मैं कह रहा हूँ आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लाइए मैडम, मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कभी कुछ नहीं होगा दिक्कत। देख मोची वाले, अगर तू पहले मेरी बात मान जाता और सही से जूता साफ कर देता तो तुझे सब कभी सुनना ही नहीं पड़ता। बस खड़ा हो, बहुत जूता साफ कर लिया। सुन, आज के बाद ना मैडम जी अगर यहाँ से आई और गई, अगर तूने जूते साफ नहीं किए तो याद रखना बेटा, तुझे तो मारूंगा ये दुकान। अरे मेरी बात सुनो ना रुद्र, आज के बाद ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि तूने ना मुझसे दूसरी बार बदतमीजी करी है। पहली बार में तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन दूसरी बार में मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तो तेरी जो खटारा से दुकान है ना, अगर आगे मुझे ये दुकान यहाँ दिख गई तो साले रोलर चढ़वा दूंगी तेरे ऊपर। नहीं मैडम, मैडम जी क्यों इतना बहस कर रही हैं? साहब अब तो मैडम जी के जूते भी साफ कर दिए। मेरी दुकान मतलब कि हटवाइएगा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तूने कल भी यही चीज बोला था कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर तूने गलती करी। अब देखना, तूने गलती कर दी, मेरा दिमाग तो हो चुका है खराब, और मैंने अपना जूता भी साफ करा लिया। तो अब इसकी दुकान यहाँ पे लगवाएं या ना लगवाएं? ठीक है मैडम जी, आपका आदेश है तो कल के कल ये दुकान हट जाती है यहाँ से। आप क्यों परेशान हो रही है? और रही मोची की बात, तो इस मोची की इतनी औकात नहीं है ना कि कहीं जाके शिकायत कर सके। अगर ये थाने में भी जाएगा ना, तो मैडम वहाँ भी अपने पांडे जी बैठे हुए हैं, फोन करवा के बोल दूंगा मैं। क्यों बे? और वैसे भी मैं ये बोल दूंगी ना कि साला ये जो रोड बन रही है वहाँ के बीच में बाधा डाल रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने हटवा दी इसकी दुकान। सुन बे,
आज के बाद ना अगर मैडम ने जितना बोला है उतना काम नहीं किया तूने, अब काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुझे। चल तुझे ना पैक कर, सामान पैक कर, हट पैक कर, हटा हटा यहाँ से, मैडम जी, हटा मैडम जी, हटा ये रहने अपना खटारा हटा से, हटा जल्दी हटा। बस बस बस, ज्यादा गुस्सा मत करिए, मुझे पता है साला। आपका जो आईएएस का गुस्सा है ना यहाँ निकाल लिया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और इस साले को ना समझा दिया गया है, दोबारा ना ये गलती दोबारा ऐसी करेगा नहीं, और कल के कल मैं इसके ए, भी हटवा दूंगा। आग नीचे हटा, अपना सामान पैक कर, भाग यहाँ से। साला 2 कौड़ी का मोची वाला पूरा दिमाग खराब कर दिया। हटा अपनी दुकान, हटा यहाँ पे। मैडम जी बस इज्जत हजम ही नहीं होती है साले गरीबों को। मीटिंग में जाना है मैडम जी, आप परेशान हो रही है इसकी बात ना। मैडम जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कल के कल इसकी दुकान ना हटवा दिया तो आप कहिएगा बस। इतनी इज्जत से बात करी थी, अबे हटा दुकान। मैडम जी आप आइए। बेवकूफ आदमी। अबे सुन मोची, अच्छा हुआ ना मैडम का दिमाग सही है, वरना मैडम ना अगर तेरी दुकान हटवाने पे आ जाएंगी ना, अभी तुरंत के तुरंत दुकान हटेगी और तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। और रही पुलिस की बात ना, बेटा कहीं भी चले आना, पांडे जी ना हमारे यहाँ के डीएसपी हैं, उनको एक फोन करके ना बता दूंगा साला तू बदतमीजी कर रहा था मैडम से, और कल दुकान यहाँ लगाना नहीं। हट। आज के बाद ना मैं यहाँ दुकान ही नहीं लगाऊंगा। जब मुझे मेरे हक के पैसे ही नहीं मिलते हैं, मेरा दुकान लगाने का क्या ही मतलब है। आज के बाद मैं यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा। काम करता हूँ, अब पैक कर लेता हूँ सामान सब। हाँ भाई, आंसू तुम्हारा ही नाम है? जी साहब, हमारा ही नाम है। एक बात बताओ, तुम वो किफान पद के नीचे अपनी दुकान लगाते थे ना? हाँ साहब, लगाते थे लेकिन अब नहीं लगाते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? साहब बात यह है ना कि हम वहाँ अपना काम करते थे, और एक मैडम जी आती थी और वो मेरे से अपनी जूती पॉलिश कराती थी, और मेरे हक का 20 रुपये होता था, लेकिन वो मेरे हक के 20 रुपये नहीं देती थी। और जब उनसे मैं अपने पैसे मांगता था, मेरे को थप्पड़ मारती थी और मेरी रोजी रोटी पे भी दुकान मारती थी। और ऐसे ही एक दिन नहीं हुआ था मेरे साथ, ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ। दूसरे दिन भी उन्होंने मेरे से जूते पॉलिश कराए और मैं अपने 20 रुपये हक के मांग रहा था। उस दिन तो उनके साथ में एक साहब भी थे, उन्होंने भी मुझे मारा और धमकी दे के गए कि यहाँ दुकान लगाओगे ना तो तुमको हम जेल में बंद करा देंगे। अरे तो ये सब की कंप्लेन तुम्हें थाने जाके करना चाहिए था ना? साहब हम गरीब आदमी हैं, उन्होंने कहा तुम थाने पे जाओगे ना तो वहीं थाने में ही रुक जाओगे, वहीं से तुमको अंदर करा देंगे। अब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मेरे साथ चलो, तुमको एसडीएम सर ने बुलाया है। अरे एसडीएम सर ने बुलाया? अरे साहब हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? हम वो मैडम जी के और साहब के हाथ पैर जोड़ लेंगे, लेकिन हमको जेल मत भिजवाइए, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं, कौन ही हमें छुड़वाएगा साहब। देखो भाई, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं साहब, परेशाान होने वाली बात तो है। अभी कुछ टाइम पहले रामलाल को पुलिस पकड़ के ले गई थी, और उसको पता पूरे 6 महीने बाद वो आया और उसको मारा भी बहुत है। हमको सर मार से बहुत डर लगती है, और पुलिस वालों से भी। हमको अंदर मत करवाइएगा, हम आपके। क्या है ना कि रामलाल कोई गलती किया होगा या कोई जुर्म किया होगा, इसलिए वो थाने में 6 महीने रहा होगा, या फिर कोई केस वफ लग गया उसके पे। लेकिन तुम तो कोई गलती नहीं की हो ना, तुम तो डेली अपनी दुकान लगाते हो, ईमानदारी से हम लोग तो देखते हैं ना। अरे नहीं साहब, हम गरीबों की कहाँ ही सुनवाई होती है। हम अगर गलती नहीं भी किए होते हैं ना तो भी गलती बना के हमको अंदर डाल देते हैं। नहीं, देखो हर अफसर ऐसा नहीं होता है, और एसडीएम साहब बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और वो मैम साहब है ना, उनको सबक भी सिखा देंगे। अच्छा एक काम करिए साहब, आप चलिए, हम आते हैं पीछे से। ठीक है, और हाँ याद रखना, एसडीएम साहब के वहाँ जा रहे हो तो अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना, ठीक है? तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ साहब बिल्कुल, आ जाना कार में। बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैडम जी का ही हाथ हो? लेकिन नहीं, अगर एसडीएम साहब ने बुलाया तो पक्का किसी काम के लिए बुलाऊंगा। हम एसडीएम से सारी शिकायतें करेंगे। काम करता हूँ, फटाफट चलता हूँ। हेलो, नहीं मैं अभी आपकी फाइल देख रहा हूँ, 1 घंटे बाद कॉल करिएगा। ठीक। नमस्ते सर। अरे नमस्ते, आ गए तुम? जी सर, आपने मुझे बुलाया, मैंने ऐसी कौन सी गलती? नहीं, देखो डरने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, वो तुम जो अभी रिंग रोड नया बन रहा है उसके दुकान, वही हाईवे किनारे दुकान लगाते हो ना मोची की? हाँ साहब लगाते थे, लेकिन अब नहीं लगाते हैं। अब नहीं लगाते, लेकिन क्यों? क्योंकि साहब हम वहाँ दुकान लगाते थे, एक दिन मैडम जी आई और अपनी जूती पॉलिश कराई, और पॉलिश होने के बाद मेरे हक के 20 रुपये हुए थे। मैंने 20 रुपये उनसे क्या मांग लिए, उन्होंने मुझे मारा भी और मेरी दुकान भी लात मार दी दुकान पे।
और उसके दूसरे दिन भी यही हुआ, फिर वो जूती साफ करा के। अरे तो तुमको कंप्लेन करना चाहिए थाने में, कंप्लेन क्यों नहीं किया तुमने? साहब हम थाने भी गए थे, लेकिन हमारे थाने में हम गरीबों की सुनवाई कहाँ होती है, उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया होगा कि तो कोई मैं गया था वहाँ रोड का निरीक्षण करने के लिए, मैंने देखा कि किस तरीके से तुमसे वो बदतमीजी कर रही थी, तुम्हें मार रही थी, इसलिए मैंने अपने पीओ को बोल के तुमको यहाँ बुलवाया। एक काम करता हूँ, मैडम को यहाँ मैं बुलाता हूँ, ठीक है? फिर मैं उनसे बात करता हूँ कि वो ऐसा क्यों करती हैं। ठीक है साहब, लेकिन हम गरीब हैं। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो, ठीक है? ठीक है साहब। हेलो, हाँ वो एक प्रियांशी नाम के मैडम को मैंने बोला था आने के लिए, आई? अच्छा नीचे बैठी, ठीक है, उन्होंने कैबिन भेजो। ठीक, आ रही है वो, उनसे मैं पूछताछ करता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है साहब। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? साहब हम और माँ बाप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैडम जी, फटीचर मोची, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ एक IAS ऑफिसर के सामने तुम ऐसे बात कर रही हो? हाँ, कोई रिस्पेक्ट वगैरह है कि नहीं? सॉरी सर, तुम्हें ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम किस तरीके से अपना काम कर रही हो। सर ये मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहे अच्छा, तो तुम इसको जानती हो? कौन है ये? हैं? ये मोची मोची वाला है ये, मुझसे छेड़छाड़ करते, बदतमीजी करते, मुझे गंदी नजरों से देखता है। आप PWD के कर्मचारी होने के बावजूद ये आपको छेड़ता है ना? हाँ सर। आपको यहाँ लड़की है क्या कि एक गरीब आदमी आपको छेड़ेगा? बात उसकी नहीं भाई, तो कि इसकी नीयत इतनी गंदी कि बताइए। Shut up! मैंने ना अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से मैं जब रोड का निरीक्षण करने के लिए गया था तब मैंने देखा कि आप इससे किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही थी। और एक दिन का नहीं है आपका, जब जब आप उस हाईवे पे जाती हैं चेकिंग करने के लिए तब तब आप इसके बदतमीजी करती, इसके साथ उससे जूते पॉलिश करवाती, इसको पैसे नहीं देती हैं? सरकार आपको पैसे देती नहीं देती है? सर देती है, पर मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। ये यहाँ पे झूठ बोल रहा कितना है। झूठ बोलेंगी आप? मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता हूँ ना तब तक मैं कुछ करता नहीं हूँ। और मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि आप पिछली बार तो मुझे आप घूस दे रही थी ना, मुझे करप्ट IAS ऑफिसर समझ रखा है। सर देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको जानता हूँ, अगर आपको ये हाईवे का काम करना है ना तो ईमानदारी से करिए, मैं आपको लास्ट मौका देता हूँ। अगर इसके बाद मुझे पता चला कि आप इसमें घोटाला कर रही हैं या किसी गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार कर रही हैं तो आपको मैं सस्पेंड करूंगा वो अलग, और सजा दूंगा वो अलग। सॉरी सर, आगे से मुझसे कभी ऐसा नहीं होगा, मुझसे जो भी हो सर। माफी मांगिए इससे, माफी मांगिए। मुझे भैया मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मैंने आपके साथ बदतमीजी करी है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और आप अपनी दुकान वहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। और आज के बाद आपके डिपार्टमेंट का कोई भी आया इससे बदतमीजी की या फिर दुकान लगाने के लिए, इसको मना किया या फिर इससे जूते पॉलिश कराया, इसको पैसे नहीं दिए तो मैं आपको ही सस्पेंड करूंगा। नहीं नहीं सर, आप सस्पेंड मत करिएगा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा सर। हम जाइए अपना काम करिए। सॉरी सर। सॉरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप, हाँ हम गरीबों को तो समझते हैं। नहीं नहीं, देखो धन्यवाद की बात नहीं है, वो क्या है ना कि मैं भी एक गरीब परिवार से ही आया हूँ, मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है। तो वहाँ पे आज के बाद दुकान लगाओ, और आज के बाद कोई भी आता तुम्हारे पास कोई भी बदतमीजी करता है तो मेरे से बताना, ठीक है? आके ठीक है साहब। ठीक, जाओ। बताओ, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो गाइस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपने घमंड पद का गलत फायदा उठाते हैं, अपने पद पे घमंड करते हैं। अगर आपको अपने पद का घमंड करना ही है तो गरीब लोगों की मदद करके करें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।